हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 बेसिकली कहता है कि हमें दो चीज़ें इनपुट लेनी है। एक तो है ऑब्जेक्ट का मास जो कि किलोग्राम में होगा, और दूसरा वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। एंड अपने को आउटपुट करना है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला से डिराइव करना है, जहाँ पे m मास है एंड c वेलोसिटी है। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ हमें इनपुट लेने दो चीज़ और कैलकुलेट करके आउटपुट करना है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ, एक नया फाइल बनाते हैं जो कि होगा Q3 क्वेश्चन 3 डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ, और शुरू करते हैं। तो अपना बेसिक टेम्पलेट डाल देते हैं, stdio.h इंट मेन रिटर्न 0, और शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें दो चीज़ें चाहिए, मास और वेलोसिटी। अब मास और वेलोसिटी होल नंबर्स में भी हो सकती है, तो फिर डेसिमल पॉइंट्स में भी। तो डेसिमल ही अच्छा है, तो फ्लोट दो बना लेते, तो एक मास, या फिर मास के बजाय एम भी ले सकते हो, बट मैं मास यूज़ करता हूँ, और वेलोसिटी के दो वेरिएबल्स हो गए। अभी इसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो पहले तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर मास, एंटर ऑब्जेक्ट्स मास, ब्रैकेट में डाल देता हूँ केजी, ताकि वो केजी में इनपुट करे। अब ये हो गया। सिमिलरली हमें वेलोसिटी भी मांग पूछनी पड़ेगी, तो अब इंटर ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, तो वो होगा मीटर पर सेकंड में। तो अभी ये तो हो गया। यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, तो उसके नेफ हम लेंगे फ्लोट, और किसमें पहला जो मास है वो जाएगा मास में। तो एम्परसेंट मास, और वापस scanf, एक फ्लोट लिया जाएगा जो कि जाएगा वेलोसिटी में, वेलोसिटी। और चलो इसके साथ प्रिंट, प्रिंट ठीक है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फ्लोट आएगा मोमेंटम इक्वल टू, बोला क्या गया है कि मास, मतलब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E मोमेंटम था, मतलब वो तो एनर्जी का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला, बट इन्होंने वही फॉर्मूला दिया था। तो अब जैसे सिलेबस में दिया है वैसा करना पड़ेगा। तो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब क्या है कि वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ मोमेंटम फॉर मास, वैल्यू डाल देंगे हम केजी, मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट विथ मास डैश केजी एंड वेलोसिटी डैश मीटर पर सेकेंड इज, वापस एक फ्लोट केजी मीटर पर सेकेंड। चलो एक न्यू लाइन के साथ एंड करेंगे ये। एंड पहला वैल्यू है मास का, दूसरा वैल्यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी, और तीसरा है मोमेंटम। तो यप, अब ये हो गया। चलो ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन। उसने एंटर ऑब्जेक्ट्स मास इन केजी बोला है, तो मैं डालता हूँ 7.8।
वेलोसिटी पूछा है तो मैं डालता हूँ 2.0, या फिर सिर्फ 2 डाल के देखते हैं। तो अभी देखोगे कि मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट विथ मास 7.8 kg एंड वेलोसिटी 2 पॉइंट ये इतना है। अगर तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो मैं बोल रहा था कि फ्लोट एंड इसकी एक्यूरेसी में, तो यहाँ पे दिख रहा है 20,000, सो 2 लाख एंड 1 आ रहा है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक लेट से कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 चाहिए तो मैं 2f डाल सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे भी 2f डाल देते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट का मास डालते हैं वापस 7.8, वेलोसिटी पर सेकेंड 2.0। तो अभी देखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहे हैं, तो ऐसे। तो यही था क्वेश्चन 3, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी इनपुट लेना था एंड मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करके ये करना था। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये जो एम्परसेंट है ये क्यों लगाता है। तो बेसिकली मास क्या है कि मास एक वेरिएबल है, वेरिएबल या फिर स्टोरेज बॉक्स है। तो स्टोरेज बॉक्स में अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम स्कैन करते हैं तो स्कैनफ करता क्या है कि एक इनपुट वैल्यू लेता है कंसोल से और वो वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल है किधर या फिर उसका एड्रेस क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो जब भी हम एम्परसेंट यूज़ करते हैं तो ये इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो स्कैनफ में पहला पैरामीटर क्या है कि हम एक फ्लोट ले रहे हैं और फिर सेकंड पैरामीटर में एड्रेस ऑफ वेरिएबल कि कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है उसका एड्रेस। तो उसके लिए यहाँ पे एम्परसेंट सिंबल यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली अगर आपने सी में पॉइंटर देखा होगा तो पॉइंटर में ये यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।